कहा यह जाता है कि हुस्न किसी की जो है वो मिरास नहीं है, सेम इसी तरह से सलाहियत भी किसी की मिरास नहीं है। तो आज बात करेंगे मेरे शॉर्ट्स वीडियो पर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो वीडियो है वो चली थी एक ब्यूटी सीरम के हवाले से। तो ये जिसने भी बनाया है, जिसने इजाद किया है, आज आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट मिसबा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, मैं साहब ठीक है। एक छोटी सी लड़की, हमारे लिए अभी भी एक छोटी सी बच्ची, और इतने बड़े बड़े काम। तो माशाल्लाह से बहुत दिल खुश हो जाता है सुन के, देख के, आपके स्टेटस पर आपकी सलाहियतों को देखते हुए। तो एक जो फीलिंग आती है ना माँ वाली, तो वो हमें आती है कि जिस तरह हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं और बहुत खुशी होती है। तो सेम आपकी वाली फीलिंग आपके साथ हमें वही आती है। तो माशाल्लाह से अपना प्रोडक्ट बनाया ब्यूटी सीरम, और क्या नाम है इसका? अच्छा, इसका जो ब्रांड नेम है ना वो मिज़ूशी ब्यूटी है। और इसकी मैं आपको मतलब इसके पीछे जो कह लें ना कहानी है वो भी बता दूं कि MI से मतलब मेरा नाम है मिसबा, तो MI वो है, ZU से मेरी मदर का नेम था, तो ZU वो है, और SH से जो है मेरी नानों का नेम था, तो ये SH वो है, SHI, ठीक है। तो शमीम नाम था उनका। तो आई मैंने खुद से लगाया कि चलो एक जैपनीज़ नेम बन जाता है, तो मिज़ूशी ब्यूटी ये ब्रांड नेम है। Okay. और बाकी जो इस सीरम का नाम है ग्लासी ब्यूटीज़। ओके। यानी आपकी जो स्किन है उसको ये ग्लासी बनाता है, आपकी स्किन को जो है ये हाइड्रेशन देता है, आपकी स्किन को उसी टाइम। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि 10 डेज़ 20 डेज़ 30 डेज़ आप लगाएंगे देन आपको ग्लो मिलेगा। आपने इसको जस्ट फ्यू ड्रॉप्स अपनी फिंगर्स पे लेने और टैप 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 करके दैट्स इट आपने अप्लाई कर देना, तो आपके फेस पे उसी टाइम आपको ग्लो मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसके सच्चे से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ना, ये आप अगर खुद भी इंटरनेट पे सर्च करें, आजकल तो AI का जो है वो दौर चल रहा है, तो आप ये नाइसिनामाइड, ये हाइलोनिक एसिड, पेप्टाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इंटरनेट पे भी सर्च करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी स्किन के लिए ये एक बेनिफिशियल फैक्टर है आपके। ओके। और ये जो स्टीरॉइड्स नहीं है, ये जो होते हैं ना आपकी स्किन को जो नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी स्किन को पतला करते हैं, वो वाइटनिंग क्रीम्स में ये होता है कि आपकी स्किन में उसमें वाइटनिंग क्रीम्स में होती है स्टीरॉइड्स जो आपकी स्किन को पतला करते हैं। सीरम में सच कोई स्टीरॉइड इसके अंदर शामिल नहीं है। वेरी गुड। और इसका ख्याल कैसे आया कभी? अच्छा, इसका ख्याल मुझे ना इस तरह आया कि मैं अपने फेस पे ना चलिए मैं आपको सच बात बता देती हूँ। मेरे फेस पे ना जो मैं सीरम लगाती थी ना वो हो गया शॉर्ट। वो फाना ब्यूटी का एक सीरम था। अच्छा। ठीक है, तो वो अब नहीं आता। वो कोई ब्रांडेड वो नहीं थी, वो एक लोकल मतलब ब्रांड था। ठीक है, तो मैं वो लगाती थी तो सब मुझसे पूछते थे कि तुमने क्या लगाया और ये वो। और जब वो शॉर्ट हो गया ना तो मैंने कहा क्या किया जाए, मतलब मैं तो वो लगाती थी और मेरे लिए तो स्किन के लिए वो बहुत अच्छा था, तो वो उससे एक अच्छी लुक आती थी, ग्लो मिलता था। फिर मैंने ना, मेरे पास उसकी डिब्बी पड़ी हुई थी, उसके इंग्रेडिएंट्स निकाले, उसको सर्च किया, फिर वो लेके आई, उसको सारा बनाया, टेस्ट किया, 3-4 दफ़ा फेल हुई कि किस तरह बनेगा, सोचा, फिर दोबारा इंटरनेट पे सर्च किया कि इसके क्या मतलब वो आएगा, तो कैसी इसकी जो है वो टेक्सचर बनेगा। 4-5 दफ़ा मैंने इस तरह किया, उसके बाद एट लास्ट मतलब बन गया और फिर मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने लॉन्च किया और लॉन्च करने के दरमियान भी यकीन करें इतनी मुश्किलात आई हैं। कभी मेरा फ़ोन खराब, उन लास्ट डेज में जब मैंने लॉन्च करना था अपना सीरम, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और उन दिनों में इतनी डिप्रेस रही कि भाई अभी मैंने इतना खर्चा सीरम पे किया और उतना ही मुझे डबल फ़ोन पे करना पड़ेगा। फिर अल्लाह का शुक्र है कि फ़ोन लिया। फिर मैंने कहा बस अब नहीं रुकना। फिर मैंने साथ स्टेटस लगा दिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास प्रिंटिंग के पैसे नहीं थे अभी, तो मैंने कहा चलो मैं ना लगा देती हूँ, जो ऑर्डर्स आएंगे उससे मैं प्रिंट करवा लूँगी। तो मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मैंने फ़ोन लिया था अभी तो मैंने जो है वो उसको डाल दिया उसके ऊपर ना, स्टेटस पे लगा दिया। पता नहीं मुझे जब गुस्सा आता था, मैं देखती थी ना कि चीज़ें पड़ी हैं, मेरे इतने पैसे लगे हैं, मुझे गुस्सा आता था देख के। तो फिर मैंने कर दिया, मैंने स्टेटस लगा दिया कि जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने स्टेटस जब लगाया तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स, माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया सबका।
तो फिर मैंने कहा कि चलो अब पेमेंट्स आ गई हैं, फटाफट प्रिंट करवाओ। फिर मैंने प्रिंट करवाई और मैंने कल जो है सारे ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, 2-3 रह गए हैं, वो मैंने ऑर्डर्स आज डिलीवर कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे, माशाल्लाह ऑर्डर्स बहुत हैं, तो इंशाल्लाह बाकी काम अल्लाह ताला पे है कि अल्लाह ताला कहाँ तक लेके जाता है। और एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि हमने इसको लगाना किस तरह है, क्या मेथड है, यानी आपने मेकअप करने के बाद लगाना है या विदाउट मेकअप लगाना है, किस तरह से लगाना है? ठीक है मिस, इसको ना आपका जो आपकी कोशिश होनी चाहिए ना, आप इसको पहले ना अपने फेस को क्लींजिंग कर लें, डीप क्लींजिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं ना, अपनी चीक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको ग्लो चाहिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ग्लो आपको मतलब इंस्टेंट ग्लो मिलता है, ठीक है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपका जो फेस है ना वो क्लीन हो, ठीक है, और आप तब इसको अप्लाई कर लें। हाँ, इसको आफ्टर मेकअप मैं यूज़ करती हूँ, ये नहीं कि मैं यूज़ नहीं करती। आफ्टर मेकअप आपने इसको इस तरह से यूज़ करें, तो आपने मेकअप आपका डन हो गया, ठीक है, तो आपने इसको जस्ट फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं इसके, और आपने इसको टैप टैप करके जस्ट जो है ना स्किन पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसका ये नहीं, अच्छा बहुत सारे लोग अब आपको कहेंगे कि ये तो वैसलीन है, ये तो कोकोनट ऑयल है, ये तो ये मतलब आपकी मतलब मेहनत नहीं कोई देखेगा, वो कोई कहेगा कि अब मैं आपको इसका भी एक फैक्टर बता दूँ, वैसलीन कभी भी जो है ना वो आपको मेल्टेड फॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इसको अगर वैसलीन को वो भी करते हैं ना, गर्म करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी उसी फॉर्म में आ जाती है, ऐसे ही है, ठीक है। इतनी बल्क में इंडस्ट्रीज़ वगैरह में पड़ी होती है और वहाँ पे इतनी हीट होती है, वहाँ पे तो कभी नहीं मतलब वो मेल्ट हुई। तो ये दिस इज़ नॉट वैसलीन, दिस इज़ नॉट इवन ग्लिसरीन, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी ज़रा, जो ऐसे लोग होंगे जो आपके ग्लो से जेलस हो रहे होंगे, उनको आपने डिच करवाना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना इसको आफ्टर मेकअप भी अप्लाई करेंगे तो फ़ौरन आपको ग्लो मिल जाएगा। ओके जी, थैंक ठीक यू। है। और कहा यह जाता है कि घर वालों की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, तो घर वालों की सपोर्ट कहाँ तक रही आपके साथ? ऐसे ही है, मैंने जब ये सीरम की बॉटल्स लेनी थी और ये प्रिंटिंग वगैरह का सारा करवाना था, सीरम की बॉटल्स जब हम लोग लेने गए तो मैंने पहले मतलब बहुत इंटरनेट वगैरह पे सर्च किया कि चलो ऑनलाइन मंगवा लूँगी, लेकिन ऑनलाइन तो रेट्स और ये वो सब कुछ कभी मतलब मंगवाना नहीं चाहिए। और वैसे भी मतलब हमारे नबी का इरशाद है कि आपको जो है ना चीज़ें जो है वो बार्गेनिंग करके लेनी चाहिए, हाँ, देखभाल के और देखभाल के लेनी चाहिए, कि इस तरह नहीं। तो फिर मैंने ना मतलब बाबा के साथ गई हूँ, उनके साथ ढूंढी है जगह, फिर हम लोगों ने वहाँ से रेट बनवाया है, फिर वहाँ से बाय किया है। तो मेरे फादर ने मेरा बहुत साथ किया, जैसे आपको पता है मेरी मदर नहीं है, वो होती तो और भी ज़्यादा खुश होती, और भी ज़्यादा साथ देती, या जहाँ पे भी मैं हूँ उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर होती है अगर मेरी मदर होती तो। बेशक, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, मेरे फादर भी हैं, वो भी मेरा उसी तरह साथ देते हैं, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बेशक। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी टीचर सब, मैं जब आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जिस तरह मुझे प्यार देती हैं, और सारा जो मैं दिल से खुश होती हूँ। बेशक, हमें भी उतनी ही खुशी होती है, और हम यकीन करो कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और आपकी हर अचीवमेंट पे, आपकी हर जो, अब हो सकता है कि अब हम ये डिमांड करें कि शायद हेयर्स के बारे में भी कुछ ऐसा आएगा। इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं काम कर रही हूँ स्किन पे। इंशाल्लाह स्किन की चीज़ें तो मिलती रहेंगी अब आपको, क्योंकि मैंने अब एक सीरम कर लिया, तो आगे मैंने सोच रही हूँ कि स्किन पॉलिश और ये इस तरह की चीज़ें भी मैं Very वो good, करूँ, very क्योंकि मुझे ना वाइटनिंग क्रीम्स की बहुत ज़्यादा वो आ रही है कि आप वो करें। असल में मैं वाइटनिंग क्रीम्स की तरफ इस वजह से नहीं जाना चाह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी चीज़ें जो है ना वो ये इसी तरह रखूँ कि उनका कोई नुकसान ना हो, स्टीरॉइड्स ना हो बिल्कुल उसके अंदर, बिल्कुल, हाँ। आपकी स्किन के लिए वो सिर्फ बेनिफिशियल हो, आपको नुकसान ना दें कोई। तो इसलिए ज़्यादातर वाइटनिंग क्रीम्स में ऐसे ही है कि वो स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं, तो वो आपकी स्किन को पतला करते हैं, आपकी स्किन को अच्छा नहीं रख सकते, और वो वक्ती ही होता है ग्लो, वक्ती होता या है, वाइटनिंग जी, जो है जी, वक्ती बिल्कुल। होती ये है। तो आपने जैसे ही इसको अप्लाई करना है ना, आपको उसी टाइम जो है वो ग्लो मिल जाएगा। चलें जी, मुझे बहुत सारे, जब मैंने आपके वो उसका स्टेटस लगाया आपके इस सीरम का, तो सबने ही मुझे कहा कि ये अच्छा लग रहा है, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ना आपकी तरफ मतलब आपकी रेफरेंस से जो भी इसको मतलब बाय करेगा, मीरब 123 इसका जो है कोड होगा, तो उसको जो है स्पेशल डिस्काउंट दूंगी मैं। वैसे इसकी प्राइस जो है ये 1850 है, लेकिन आपकी रेफरेंस से जो भी इसको जो है वो बाय करेगा उसको मैं स्पेशल डिस्काउंट दूँगी। ओके जी, सब मेरे व्यूवर्स ये सुन लेंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर आपका ये जो सीरम है वो परचेज़ करेंगे, और वाकई ही में
मुझे यकीन है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाओगी कि जो नुकसानदेह हो, जैसे कि आपने खुद भी बताया। तो इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो होपफुल रहेंगे कि आप मज़ीद आगे और इस तरह की चीज़ें बनाओ और हेयर्स के लिए भी कुछ करो। और डेंटिस्ट तो आप हैं ही और बड़े अच्छे मशवरे भी देती हैं और सब कुछ। तो इंशाल्लाह जी हम आपके लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और दुआ करते हैं और होपफुल हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो तरक्कियां हैं वो देता रहे और इंतहाई बुलंदियों पर लेकर जाए। तो जनाब कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग? यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।